नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 141 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस सीरीज में टोटल 14 चैप्टर होंगे और ये 14 चैप्टर 4 अलग अलग यूनिट में बटे होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है गांधी जीवन और काल। चाहे इस चैप्टर की बात की जाए, चाहे इस पूरी की पूरी किताब की हम बात करें, इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि गांधी जी के जो विचार हैं वो वर्तमान विश्व में क्या उतने महत्वपूर्ण हैं जितना महत्व उन्हें दिया जाता है। इसके साथ साथ देखिए, जब हम गांधी जी की आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग ऐसा है जो ये मानता है कि गांधी जी के विचार बहुमूल्य हैं। ये न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व के स्तर पर शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज की राजनीति कहीं ना कहीं गांधीवाद के आसपास घूमनी चाहिए, जबकि जनता का एक पक्ष ये कहता है कि गांधी की जो आइडियोलॉजी है, गांधी की जो विचारधारा है, ये विचारधारा अब महत्वहीन हो चुकी है और इसका वर्तमान राजनीति से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो जब ये किताब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा गांधी जी की जो विचारधारा थी, ये वर्तमान में अगर अपना ली जाए तो शायद भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये वरदान साबित हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे गांधीवादी समझें। मुझे नहीं पता आप कौन सी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, गांधी के पक्ष में या विपक्ष में। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हम ना जब भी राय दें तो राय के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भला बुरा ऐसे ही कह दिया या किसी के ऐसे ही विशेषताओं का बखान कर दिया, ऐसे नहीं। उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे कुछ तर्क होना चाहिए। तो चलिए इस किताब की शुरुआत करते हैं और जानते हैं, और फिर उसके बाद अपनी राय हम देंगे कि गांधी की विचारधारा क्या आज भी जरूरी है या नहीं। तो जब हम गांधी के जीवन काल की बात करेंगे तो ये चैप्टर 4 भागों में बटा है। सबसे पहले गांधी जी के बचपन के बारे में बताया जाएगा, फिर ये बताया जाएगा कि ब्रिटेन में गांधी जी ने अपना जीवन यापन कैसे किया, फिर साउथ अफ्रीका और वापस भारत की यात्रा और भारत में उनका योगदान, और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम गांधी जी के बचपन की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति जानता है कि 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नामकरण आगे चलकर मोहनदास के रूप में किया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात के पोरबंदर कठियावाड़ के तट पर इनका जन्म होता है। माता पिता की बात की जाए तो पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। जाति की बात की जाए तो ये बनिया जाति से थे, व्यापारी जाति से थे, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर पहुंच गए। मोहनदास के पिता करमचंद जो थे वो पोरबंदर के मुख्य प्रशासक थे और न्यायालय के सदस्य थे। उनके दादा जूनागढ़ से संबंधित थे। गांधी विभिन्न धार्मिक वातावरण में पले हुए थे, इसलिए उनका जो दृष्टिकोण था वो धर्मनिरपेक्ष था। गांधी की बात की जाए तो उन पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की थोड़ी थोड़ी छाप पड़ी। जैसा कि उनका बचपना ही अगर हम बात करें तो उनके जो पिता थे वो वैष्णव हिंदू थे। देखिए, वैष्णव जो था ये दक्षिण दक्षिण भारत में एक संप्रदाय है। वैष्णव जो है ये भगवान विष्णु के समर्थक हैं, भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, उनके अवतार में पूजा करते हैं। जबकि उनकी माँ की बात की जाए तो उनकी माँ प्रणामी संप्रदाय से थी। प्रणामी संप्रदाय की बात की जाए तो ये कृष्ण को परमात्मा के रूप में पूजते हैं, वो भी बाल्य अवस्था में, यानी कि 11-12 साल तक की जो कृष्ण जी की उम्र थी उस उम्र तक के कृष्ण को ये पूजते हैं। तो उनकी माँ प्रणामी संप्रदाय से थी, जो कि हिंदुओं और मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं का मेल थी। उन्होंने वैष्णव की पवित्र पुस्तकों और कुरान को भी सम्मान दिया, धार्मिक सद्भाव का प्रचार किया। उनके जीवन भर किए गए धार्मिक व्रत ने उनके बेटे पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। यानी कि गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी की जो माँ थी, उनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति थी, उनका जो धार्मिक स्वभाव था, ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमें गांधी जी पर दिखाई देता है। उनके पिता की बात की जाए तो उनके पिता के कई दोस्त में ऐसे दोस्त थे जो जैन थे, तो ऐसे में जैन संप्रदाय का भी गांधी जी पर प्रभाव पड़ा। ऐसे में जो उन्होंने अहिंसा और आत्म अनुशासन के सिद्धांत सीखे वो अपने जैन धर्म से सीखे। इसके अलावा उनकी जो शिक्षा हुई थी वो ईसाई धर्म की मिशनरियों में हुई थी, तो ऐसे में ईसाई धर्म का भी उन पर प्रभाव पड़ा। हालांकि इन्होंने बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार भी किया और बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी की बात की जाए तो गांधी कोई एक इस टाइप के स्टूडेंट नहीं थे कि बचपन से ये बहुत होशियार थे। ये एक एवरेज स्टूडेंट थे और इनका जो स्कूल के दौरान प्रदर्शन था वो भी कैसा था, एवरेज ही था। मात्र 13 साल की उम्र में गांधी की शादी हो गई कस्तूरबा बाई से,
और ये गांधी जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आगे चलकर गांधी को ना बाल विवाह से नफरत हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा यार 13 साल की उम्र में शादी हो गई, मेरी क्या मैच्योरिटी थी, हमारा जो मन था वो अनमैच्योर था, अपरिपक्व था। पति और पत्नी की जो वयस्क भूमिकाएं होती हैं उसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी, इसी वजह से वो बाल विवाह के क्या बन गए, विरोधी। तो अब तक की बात कितनी सी, अब तक की बात कितनी सी है। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म, कहाँ पर, गुजरात के कठियावाड़ में, पोरबंदर में। पिता का नाम क्या था, करमचंद, और माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। माता पिता वैष्णव संप्रदाय से थे, माता जो थी प्रणामी संप्रदाय से थी, इसके अलावा मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं को ही मानती थी। इसी वजह से गांधी का दृष्टिकोण आगे चलकर जो था वो धर्मनिरपेक्ष बन गया। उनके पिता के दोस्त बहुत सारे कौन थे, जैन भी थे। ऐसे में ईसाई मिशनरिया और जैनिज्म का भी प्रभाव इन पर पड़ा। 13 साल की उम्र में मात्र शादी हो जाती है और इसी वजह से बाल विवाह के विरोधी बन जाते हैं। मोहनदास के बचपन के शुरुआती साल पोरबंदर में ही बीतते हैं, लेकिन आगे चलकर जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये भी अन्य बच्चों की तरह शरारती बच्चों में इनकी गिनती होती थी। शिक्षक के पीठ पीछे उनका नाम रख देते थे, यानी कि जैसे स्कूल में हम लोग टीचर्स का नाम रख देते हैं तो वैसे ये भी नाम रख देते थे। तो स्कूल की जो लाइफ होती है उन्होंने उसको इन्होंने जिया। इनके लिए भी टेबल्स याद करने आसान नहीं थे, यानी कि पहाड़े याद करने आसान नहीं थे। मोहनदास, या फिर इन्हें इनकी माँ किस नाम से बुलाती थी, मोनिया। जब इनकी उम्र 7 साल थी तो इनके पिता राजकोट कोर्ट के सदस्य बन गए, इसलिए ये लोग पोरबंदर से कहाँ चले गए, राजकोट, और इन्हें यहीं के प्राइमरी स्कूल में भर्ती भी करवाया गया। जब गांधी धीरे धीरे बड़े हुए, युवा हुए, तो ये बहुत शर्मीले थे, लेकिन टाइम के बड़े पंचुअल थे, पाबंद थे। उन्हें देर से स्कूल पहुंचना पसंद नहीं था। स्कूल बंद होने के तुरंत बाद घर वापस आ जाते थे। हालांकि जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे इनके अंदर भी बालपन आता गया। सड़कों पर, समुद्र के किनारे इन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया। ये एक सामान्य छात्र थे और डरपोक भी थे। अंधेरे में नहीं सोते थे, ये इतने ज़्यादा डरपोक थे। आगे चलकर इन्होंने भी पता है क्या शुरू कर दिया, वही जैसे आजकल के युवा, यानी कि धूम्रपान, सिगरेट वगैरह पीने शुरू कर दी इन्होंने भी। मांसाहार भी शुरू कर दिया। इवन घरेलू नौकर के ना पैसे भी चुरा लेते थे गांधी। अब देखो गांधी के बारे में जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार गांधी भी ऐसा थे, घरेलू नौकरों के पैसे चुरा ले रहे, बताओ। मांसाहारी भी हैं और आगे चलकर शाकाहारी हो जाएंगे। धूम्रपान भी कर रहे हैं बचपने में ही, युवावस्था में, ओ सॉरी किशोरावस्था में ही। इवन एक बार तो उन्होंने अपने भाई के सोने का बावजूबंद भी चुरा लिया था। वो अपने पिता से बहुत डरते थे, उनसे मिलने वाले किसी सजा की वजह से नहीं, बल्कि वह इसलिए डरते थे क्योंकि वो अपने पिता को कोई पीड़ा नहीं देना चाहते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और लिखित रूप से कबूल किया कि हाँ भैया, मैंने चोरी वोरी की थी, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो ऐसे में ये खुद पर शर्मिंदा भी थे। कांपते हाथों से उन्होंने वो पत्र अपने पिता को दे दिया। गांधी जी को लगा कि अब तो मेरी पिटाई पक्का होगी, पक्का मेरे ऊपर हिंसा होगी, लात घूंसों की बरसात होने वाली है, गालियाँ मिलेंगी वो अलग से। लेकिन उनके पिता उस समय बीमार थे, वो बैठ गए। उन्होंने पढ़ा कि उनके बेटे ने क्या लिखा है, उनकी आंखों में आंसू भरा है। उन्होंने बस उस पत्र को फाड़ दिया। ये उनके पिता से अपेक्षित नहीं था, यानी कि वो ये सोच ही नहीं थे कि उनके पिता ऐसा करेंगे। यानी कि उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और सिर्फ उसका पत्र क्या कर दिया, फाड़ दिया। और यहीं से गांधी के जीवन पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है अहिंसा का। अहिंसा का उनका पहला पार्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर उसके पिता हिंसा करते तो शायद वो सोचता कि हाँ, उनने तो पहले सोचा था मैं पिटूंगा, लेकिन उसके पिता रो पड़े, मोहनदास भी रो पड़े। तो ऐसा लगा कि उनके पाप जो है वो आंसुओं में ही बह गए। तो बचपन के जो अनुभव थे, बचपन के जो प्रभाव थे, इन्होंने गांधी के बड़े जीवन को ही प्रभावित किया, वयस्क जीवन को ही प्रभावित किया। हर कोई कर जैसा कि हर कोई करता है कि धार्मिक हिंदू थे, अन्य सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे। देखिए यहाँ पर एक करता नहीं, कहता होना चाहिए। यानी कि बचपन के अनुभवों प्रभावों ने गांधी के व्यस्त जीवन को प्रभावित किया। जैसा कि हर कोई कहता है कि वे एक धार्मिक हिंदू थे, अन्य सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने महसूस किया कि वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वे उस भारी अपराध बोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो बाद में महसूस होता था। हमेशा झूठ बोलने के बाद क्या होता है, एक बाद में ऐसा लगता है यार हमने क्या किसी के साथ गलत किया है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एथिक्स है, तो जो अगर किसी बंदे के अंदर एथिक्स है ना, थोड़ी सी भी एथिक्स है, नैतिकता है, तो वो ना झूठ बोलने के बाद पछताता जरूर है। इसलिए ना झूठ हमें बोलना ही नहीं चाहिए। मोहनदास ने 1887 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास करी। एक साल पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनके परिवार के साधनों का तहस नहस हो गया। परिवार का एकमात्र लड़का होने के नाते जो अपनी पढ़ाई में लगा रहता था, परिवार की उम्मीदें इन्हीं पर टिकी थी। आगे चलकर इन्हें पढ़ाई के लिए भावनगर भेज दिया गया। दुर्भाग्य से वहाँ जो शिक्षण का माध्यम था, पढ़ने का माध्यम था, वो इंग्लिश था, और ये इंग्लिश की व्याख्या नहीं समझ पाते थे इसकी, और ना ही इंग्लिश में इनकी कोई प्रगति हो पाई। तो परिवार का एक दोस्त था उस समय, मावजी दावे, उन्होंने कहा कि मोहन को ना अगर वाकई में इंग्लिश सिखानी है, इसे वाकई में उच्च शिक्षा देनी है, तो इसे इंग्लैंड भेज दो। हालांकि विदेश जाने के विचार से मोहन काफ़ी खुश हुए।
उनके बड़े भाई को इसमें कोई संदेह नहीं था। ये प्रस्ताव बड़ा आकर्षक था और लेकिन इसमें खर्च बहुत था। लेकिन उनकी माँ अपने छोटे लड़के को अज्ञात प्रलोभन और खतरों का सामना करने के लिए विदेश जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि माँ का दिल तो हमेशा माँ का दिल ही होता है। इवन पता है क्या है, उस समय हिंदू धर्म में ये भी था कि कोई बंदा समुद्र पार की यात्रा नहीं करेगा, अगर वो ऐसा करता है तो पापी माना जाएगा। तो ऐसे में उनकी जाति यानी कि बनिया जाति के जो मुख्य लोग थे, उन्होंने भी कहा कि अगर गांधी इंग्लैंड गए, समुद्र पार की यात्रा करी, तो भैया हम इन्हें अपनी जाति से बाहर निकाल देंगे, समाज से बाहर निकाल देंगे। तो गांधी के सामने ये सारी जो बाधाएं आई, इन बाधाओं को पार करते हुए गांधी ने संकल्प लिया और फाइनली वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। कब? उम्र 18 और सन 1888। तो ये था गांधी का बचपन, कि किस प्रकार से एक छोटा नटखट शरारती बच्चा आगे चलकर कैसे देश की राजनीति में उलझ जाएगा और अपना जीवन समाज सेवा के लिए बिता देगा। आगे चैप्टर में बताया गया है कि गांधी ने जो इंग्लैंड में अपने जीवन बिताया, उसमें उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई और किस प्रकार से उन्होंने इंग्लैंड में अपने जीवन को जिया। तो चलिए जानते हैं। तारीख 4 सितंबर 1888, मोहनदास बॉम्बे से इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं और वो अपनी पहली सुबह कभी नहीं भूलते हैं। काले सूट शर्ट टाई में वो बहुत असहज महसूस कर रहे थे, यानी कि पहली बार उन्होंने क्या बड़ा सूट बूट पहना, टाई लगाई। उन्हें पूरा यकीन था कि जो भारतीय पोशाक है वो ज़्यादा अच्छी है, भारत के कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि वे इसमें प्रभावशाली दिखते हैं। जब वो साउथहैम्पटन में उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सभी लोगों ने गहरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं, गोल टोपी पहन रखी है, ओवरकोट पहन रखे हैं, और मोहनदास को बहुत ना शर्मिंदगी फील हुई। क्यों फील हुई? क्योंकि उन्होंने सफ़ेद फ्लालियन पहन रखा था, यानी कि ऊनी कपड़ा पहन रखा था। लंदन में सबसे पहले वो विक्टोरिया होटल में रुके और फिर वहीं पर उन्हें गांधी परिवार का एक मित्र मिले, डॉक्टर पीजे मेहता। तो ब्रिटेन में जो सबसे पहले बंदा था जो गांधी से मिला वो कौन था? पीजे मेहता। गांधी को अपने आसपास सब कुछ अजीब लग रहा था ब्रिटेन में। स्वाभाविक ही है, जब कोई बंदा फॉरेन जाएगा तो उसे सब चीज़ अजीब ही लगेगी। जब तक उन्होंने एक शाकाहारी रेस्टोरेंट की खोज नहीं की, यानी कि बचपन में मांसाहार करने वाला गांधी ब्रिटेन में जाकर शाकाहारी रेस्टोरेंट की खोज कर रहे हैं, क्योंकि और जब तक उन्हें शाकाहारी रेस्टोरेंट नहीं मिला तब तक वो भूखे रहे। उन्हें घर की याद आ रही थी। उन्हें ना वेस्टर्न शिष्टाचार और रीति रिवाजों को सीखने में बहुत दिक्कत हुई और उन्होंने सीखने की कोशिश करी। उन्होंने अच्छी तरह से सिलवाया कपड़ा, टोपी खरीदी, उन्होंने शीशे के सामने बहुत समय तक प्रैक्टिस करी, अपने बाल सीधे किए, अपनी टाई को ठीक किया, उन्होंने इवन नृत्य सीखना भी शुरू करा। लेकिन जल्दी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कोई भी लय समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा मैं वॉलिन बजाना सीख लूँ, लेकिन उसमें भी वो असफल रहे। उन्होंने फ्रेंच और अभिजात्य वर्ग में सफल लिया, लेकिन वो वहाँ पर भी सोते रहे, यानी कि वहाँ पर इनके कुछ हाथ नहीं लगा। अंग्रेज बनने का उनका प्रयास लगभग 3 महीने चला और उन्होंने ये विचार छोड़ दिया, भैया मुझे अंग्रेज नहीं बनना, मैं इंडियन ही ठीक हूँ। उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करा। उनका जो भोजन था वो जनरली था ब्रिटेन में। उन्होंने परिवहन पर खर्चे से परहेज किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आने जाने के लिए क्या करने लगे? पैदल ही चलने लगे और अपने खर्च किए गए पैसे का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। आगे चलकर मोहनदास जो थे वो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल हो गए और जल्दी उनकी ना काउंसिल भी बन गई और उन्होंने वहाँ पर वेजिटेरियन पत्रिका के लिए लेख भी लिखने शुरू कर दिए। आगे चलकर उनके कुछ दोस्त बन गए वहीं पर शाकाहारी रेस्टोरेंट में। और उसके बाद भगवत गीता, जिसे उन्होंने पहली बार सर एडविन आर्नोल्ड के अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा था, यानी कि भगवत गीता इन्होंने सबसे पहले पढ़ी कहाँ पर? ब्रिटेन में ही, लेकिन कौन सा? इंग्लिश में पढ़ी। बुद्ध के जीवन पर उन्होंने लाइट ऑफ एशिया में भी पढ़ा। इसके बाद उन्होंने कार्लाइल के हीरोज एंड हीरो वर्शिप में इस्लाम के पैगंबर पर भी एक अध्याय पढ़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने गीता को भी पढ़ा, बुद्धिज्म को भी पढ़ा और इस्लाम को भी पढ़ा, जिसकी वजह से उनके दृष्टिकोण धीरे धीरे क्या होने लगे? बदलने लगे। भगवत गीता महाभारत के सबसे महान महाकाव्य का हिस्सा थी और एक ये दार्शनिक कविता के रूप में भी थी। और हिंदू धर्म में आप सभी जानते हैं 2 ही महाकाव्य, एक रामायण और एक महाभारत। तो अंग्रेजी शाकाहारियों की जो एक प्रेरक भीड़ थी, जिसमें एक बंदा था एडवर्ड कारपेंटर। तो इन्होंने एक बहुत तगड़ी समाजवादी और मानवतावादी बंदा भी था एक, जिसका नाम था द ब्रिटिश थोरो। जॉर्ज बर्नैट शो और एनी बेसेंट जैसे लोग भी शामिल थे, जिनमें से ये सब गांधी के दोस्त बनते चले गए। आगे चलकर गांधी, बाइबल, बुद्ध और गुजराती कवि शामिल भट्ट की शिक्षाएं उनके दिमाग में घर कर गई। सबसे बड़ी चीज उन्होंने सीखी कि घृणा के बदले क्या मिलना चाहिए? प्यार। बुराई के बदले अच्छाई। आगे चलकर गांधी के दिमाग पर ये सारी चीजें क्या होने लगी? एक छाप के रूप में जमने लगी। आगे चलकर बार परीक्षा थी, हालांकि बार परीक्षा में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसलिए गांधी के पास बहुत सारा खाली समय था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में प्रवेश प्राप्त करना संभव नहीं था, क्योंकि उन संस्थानों में अध्ययन के लिए लंबा समय भी चाहिए और बहुत पैसे की भी जरूरत थी। इसलिए उन्होंने लंदन मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया और इसका मतलब था कड़ी मेहनत और त्याग।
तो पहली बार जब उन्होंने पेपर दिया तो फ्रेंच में, इंग्लिश में और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, लेकिन लतनी में असफल रहे। एक बार फिर से उन्होंने कोशिश करी और इस बार वो लतनी में भी उत्तीर्ण हो गए। इसी बीच उन्होंने अपने कानून के अध्ययन में प्रगति करी। नवंबर 1888 में इनर टेम्पल में वो भर्ती हुए। छात्रों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 6 बार एक साथ भोजन करने के लिए कोर्ट ऑफ इंस की परंपरा निभानी होती थी। गांधी भी जब पहली बार गए तो उन्हें बहुत घबराहट थी। उन्हें यकीन था कि जब वो मांस और शराब मना कर देंगे तो लोग उन्हें चिढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी गांधी जब वहाँ गए बच्चों के साथ पढ़ने, तो उन्हें उन्हें ये था कि इन सबके साथ खाऊंगा तो ये तो मांसाहारी हैं, ये तो शराबी हैं, तो ऐसे में जब मैं नहीं खाऊंगा तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उनमें से किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाया। इवन वहाँ पर किताबें थी बहुत सारी लॉ की, तो वो रखी थी, तो गांधी ने वो किताबें उठाई और लेकर चल दिए। तो सारे बंदे बहुत ना आश्चर्यचकित हो गए कि भैया वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी लाइन है कि वो ना इतनी मेहनत इसलिए करते थे क्योंकि वो ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। तो हमें हमेशा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हम ना नंबर्स के पीछे भागते हैं और फिर इस चक्कर में पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं। तो ज्ञान के लिए जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना, तब हम ज्ञानी बनते हैं। तो फ्रांस की एक छोटी सी यात्रा के बाद उन्होंने कानून की फाइनल परीक्षा दी। परिणाम जल्दी घोषित हो गए और वो उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। 10 जून 1891 को गांधी को बार में बुलाया गया और उन्हें बैरिस्टर के रूप में भर्ती किया गया और अगले दिन उच्च न्यायालय में नामांकित भी किया गया। 12 जून को वो भारत के लिए रवाना हुए। गांधी का इंग्लैंड में 3 साल का प्रवास काफ़ी सुखद रहा और वो बहुत महान बौद्धिक गतिविधियों के दिन थे। उन्होंने वहाँ से अच्छे अच्छे विचार भी सीखे, टॉलरेंस भी सीखी। पूरा देश ही मानो एक जीवित विश्वविद्यालय था, यानी कि उनके लिए हर जगह कुछ ना कुछ सीखने की थी। जब गांधी एसएस असम में घर के लिए रवाना हुए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत के बाद अगर वो दुनिया में कहीं रहना चाहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहना चाहेंगे, इंग्लैंड में। तो गांधी का बचपन कैसा था, इंग्लैंड में उनके बिताए गए जो वर्ष थे वो कैसे थे, यहाँ हमने ये चैप्टर में पढ़ा है। आगे चैप्टर में दक्षिण अफ्रीका, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन भी है, गांधी जी के बचपन और इंग्लैंड में उनके बिताए गए वर्षों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष और भारत में किए गए उनके आंदोलनों के कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां की गई हैं इस चैप्टर में, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के भाग 2 में करेंगे। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।